नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2026 के एक बड़े ही ज़बरदस्त कोर्स के बारे में, जिसका नाम है हिंदू स्टडीज़। यदि दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम से, इस हिंदू स्टडीज प्रोग्राम से दोस्तों क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे इस कोर्स में एडमिशन आप पहली ही बार में, पहली अटेम्प्ट में अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी जानते भी होंगे, ये जो कोर्स है ये BHU, DU, नालंदा, बड़ौदा जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों, उसमें ये कोर्स बड़े ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यहाँ पे जो कट ऑफ है ये हर साल, और इसमें जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। खासकर यदि आप BHU हो, नालंदा हो या फिर DU हो, इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन के लिए मारामारी तक की स्थिति, मतलब कि कैसे भी एडमिशन हो जाए वो वाली स्थिति दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आने वाले समय में वैकेंसीज बहुत ज़बरदस्त आएंगी, और इसीलिए जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करें और आने वाले समय में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर द PhD प्रोग्राम दोस्तों, वो इसको क्या कर पाएँ, अवेल कर पाएँ। अब ऐसे में यदि आप इस कोर्स को वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या कुछ चीज़ ऐसी दोस्तों जो कि आपको पढ़ के जाना होगा और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले दोस्तों वीडियो को शुरुआत करें, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी को CUET PG हिंदू स्टडीज से संबंधित हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्रीवियस क्लासेज हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, आपकी PDF ई नोट्स मटेरियल्स हो, प्रैक्टिस सेट हो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों आप भी CUET PG से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2027 को दोस्तों टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा दोस्तों जो चैनल है वो आपको केवल और केवल 999 में, केवल और केवल 999 में एक कंप्लीट बैच प्रोवाइड कराता है, जहां पे दोस्तों आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज प्लस लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PDF ई नोट्स मटेरियल, इसके अलावा दोस्तों रिवीजन क्लासेस, ये सारी जो सुविधाएं दोस्तों देखने को मिलेंगी और इनका एक्सेस आपकी एग्जाम तक होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अफोर्डेबल और केवल के दोस्तों आपको 999 में दोस्तों सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा दोस्तों जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, इसे आप दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हम बात दोस्तों डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया इस कोर्स को कैसे क्रैक किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बेटे, ध्यान रखिएगा, जब हम इस CUET PG प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, CUET PG प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और अभी तक का जो पैटर्न रहा है आपको पता भी होगा कि यह जो प्रोग्राम है इसमें टोटल नंबर ऑफ, जब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते बेटे, तो इसमें जो है कि आपके टोटल आपके 75 क्वेश्चंस, कुल 75 क्वेश्चंस जो है बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब हम इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 75 क्वेश्चंस की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको पता है कि ये जो क्वेश्चंस बेटे आपको MCQ फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस बेटे उस फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसे में ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके मल्टीपल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे, वहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बेटे जो कि आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, और वहीं पे कुछ क्वेश्चंस बेटे आपके असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में जो बेटे वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इनकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बेटे आपको चाहिए क्या होगा, पहला जो चीज बेटे आपको एग्जाम को यदि क्रैक करना है तो वो बेटे आपके पास होना चाहिए PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप सभी जानते हैं और आपको पता भी होगा कि इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको अवेलेबल कब से होंगे बेटे, 2021 से, क्योंकि ये जो कोर्स है इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटे वो शुरू हुए थे 2021 में, जब BHU ने दोस्तों ऑफिशियली इस कोर्स को लॉन्च किया था अपने यहाँ पे, तो 2021 से दोस्तों आपके इस कोर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और 2021 से लेकर 2026 तक का दोस्तों जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप सभी डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें, देन आप दोस्तों उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा बेटे, ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट में आपके 6 सालों के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, कई बार जो क्वेश्चन रिपीट एज इट इज आपके भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप PYQs को सॉल्व करें तो केवल रट्टा नहीं मार लेना है कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, आगे बढ़ जाना नहीं।
जब बेटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उनकी हर एक डिटेलिंग आपको नोट करनी। जैसे आपके यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से महापुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर अब ऑप्शन दिया होगा उसमें 18 है, 20 है, 22 है, आपको पता होगा कि भैया 18 है। लेकिन अब पुराण दो हैं, एक महापुराण है, एक उप पुराण है। अब उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पुराणों के रचयिता कौन है ये होना चाहिए। अब एक स्पेसिफिक पुराण किसे कि स्पेसिफिक आपको क्या बताया, काल को बताते थे। आप कुछ पुराण जानकारी आपको मौर्य काल की होती है, कुछ पुराण जानकारी आपको शुंग काल या मौर्योत्तर काल की होती है, कुछ पुराण जानकारी आपको सातवाहन काल से होती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटे, तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको वहां पर दिए गए, जैसे ऑप्शन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम वेद है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, तो आप कहेंगे सर सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, आपने टिक लगाया। लेकिन आपके जो और 3 ऑप्शन है वो उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित है। ये ईच एंड एवरी ऑप्शन जब आपके दिमाग में होगा तब आप इस एग्जाम को बेटे इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अभी के जो हालात है, यदि आप इस क्वेश्चन में देखें तो जो डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका भी पैटर्न बदल दिया गया। पहले सिंगल ऑप्शन होता था, मतलब एक ऑप्शन में एक सिंगल ऑप्शन होता था और उसको बेटे आपको क्रैक करना था। लेकिन अब एक ऑप्शन के अंदर मल्टीपल पॉइंट होंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहां पे ऑप्शन सही करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जब आपको एग्जैक्टली जानकारी नहीं हो। इसीलिए बेटे जो भी चीजें पढ़िए उनकी डिटेल्स आपको, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर आउट होना चाहिए, और तभी जो बेटे आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना बेटे ये आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हैं उनमें भी, क्योंकि आप देखिए जो मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको बेटे एक जगह अरेंज कीजिए। जैसे में आपके कई बार जो क्वेश्चन है बेटे वो आपके जैसे बुक्स एंड ऑथर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन से बुक का जो बेटे कौन सा शासक कौन सा जो बुक है वो किस व्यक्ति विशेष द्वारा कि उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, वैसे में ही जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों से संबंधित जो क्वेश्चन है बेटे उनको एक स्थान पे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट गॉड एंड गॉडेज हैं, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं उनको भी जो है बेटे एक स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, लिख के उनसे क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बेटे एक जगह अरेंज करने का प्रयास कीजिए, और इससे क्या होगा कि जब आपके एक सिंगल फॉर्मेट के क्वेश्चंस एक स्थान पर अरेंज हो जाएंगे तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए तो इजिली ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट होंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो पेपर है उसमें इन प्रकार के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा है और कहां पे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, किस प्रकार क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उस पर बेटे आप आसानी से काम भी कर पाएंगे। तो पहला तो हो गया बेटे आपके पास बेटे क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज होना चाहिए। दूसरा, अब पीवाईक्यूज तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। दूसरा बेटे आपको इनकी जो कंप्लीट थ्योरी है जो सिलेबस की, ठीक है बेटे, वो आपके पास होना चाहिए। अब सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मार्केट में इन्होंने कोर्स तो लॉन्च कर दिया, ठीक है, बीएचयू में, डीयू में, इसके अलावा आपके बड़ौदा में, नालंदा में, ऐसे बहुत सारे सिटीज में कोर्स लॉन्च हो चुका है। लेकिन अभी तक यदि आप देखिए पूरे मार्केट से कहीं पे भी इसका एक सिंगल गाइड बुक आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पे इसके सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस बेटे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे नहीं। एक सिंगल बुक भी अवेलेबल नहीं है, एक सिंगल ऐसा आपका प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे क्या आपको इनसे रिलेटेड आपको जो मटेरियल है, जो नोट्स है बेटे देखने को मिले। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, जो जब आप इसकी थ्योरी की बात करते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसके लिए बेटे आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। क्या बनाना पड़ेगा बेटे, नोट्स। और ये नोट्स बनेगा कैसे, तो ध्यान रखिएगा बेटे, जो आप सिलेबस पढ़ के जा रहे हो ना, उसी सिलेबस को डिटेल में बेटे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट। देखिए सिलेबस, अच्छा सबसे बड़ी चीज ये है कि इन भाई साहब जो एनटीए वाले गांजा फूक के बैठे हैं, इन्होंने सिलेबस डाल दिया, लेकिन आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया है कि उस मेजर टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। इन्होंने वैदिक डाल दिया कि वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी। अरे वैदिक में कितना, कौन सा ऐसे पोर्शन है जो कि आपको पढ़ने देती। जब बाकी सिलेबस को देखेंगे तो वहां ने पर्टिकुलर डिफाइन किया कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यदि आप इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सीयूटी पीजी का आप सिलेबस देखेंगे बेटे, तो वहां पर उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। 4-5 जो है कि टॉपिक बता दिए जो मेजर टॉपिक है उसको, और उसके अंदर क्या पढ़ना है नहीं पता। उन्होंने बोल दिया कि आपको हिंदू फिलॉसफी पढ़नी है। अब हिंदू फिलॉसफी में क्या पढ़ना है, बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। अब सारा तो आपको पीएचडी तो करनी नहीं, आपको मास्टर्स करना है, तो क्या पढ़ना है।
अब इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक वो मेजर चीज जिसको कि आप बेटे कैसे एनालाइज कर पाएंगे, क्या पढ़ना है, वो है बेटे आपके पीवाईक्यू। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसके आधार पर सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। जैसे एज एन एग्जाम्पल बेटे मैं बात करूं, मैं सिलेबस पे वीडियो जल्द ही आपके चैनल पे आने वाली और प्रीवियसली भी वीडियोस अवेलेबल हैं। यदि आप सर्च करेंगे हिंदू हिस्ट्री सीयूटी पीजी सिलेबस के बारे में तो आपको बेटे वीडियोस इजीली मिल जाएंगे और उनको बेटे आप जाके देख भी सकते हो। उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया भी हुआ है और एक नई वीडियो भी उसमें लाने का प्रयास करूंगा। तो जो सिलेबस है बेटे उसको डिटेल में पढ़िए। एज एन एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बेटे क्या पढ़ना है, वैदिक कल्चर पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी। अब वैदिक कल्चर में भी दो पार्ट हैं, एक अर्ली वैदिक कल्चर, एक लेट वैदिक कल्चर। अर्ली वैदिक कल्चर में जो ऋग्वैदिक कल्चर है उसके भी अपने कुछ इंपॉर्टेंस है। उसमें आपका क्या है, वेदों की जो शुरुआत हो रही, किस प्रकार का आपकी जो शुरुआत है वो चीजें देखने को मिलेंगी। अब ऋग्वेद को आपको बेटे डिटेल में पढ़ना है और वे किस लिमिट तक पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक एक आपके जो श्लोक है, हाइम्स है, सारी चीजें नहीं, एक जो लिमिटेशन है आपको वहां तक पढ़ना है, कितने सूक्त, कितने मंत्र, कौन सा आपका मंडल किससे संबंधित है, ये सारी चीजें। और ये आपको पता कैसे चलेगा बेटे, पीवाईक्यू से। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेटे आपको थियोरेटिकल नॉलेज जो बेटे आपका होना चाहिए और उसके लिए आप जब सिलेबस पढ़ें, अपनी डिटेल्स को पढ़ें, तो वहां पर जो है बेटे उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है बेटे उसको भी रेफर करें। अब इसके लिए थियोरेटिकल नॉलेज के लिए बेटे दो बड़ी जबरदस्त बुक है। एक जिसमें कि मैं सभी बच्चों को बेटे रिकमेंड करता हूं, वो है बेटे आपके सौरभ चौबे सर की एक बड़ी ही जबरदस्त बुक, इसका नाम क्या बेटे, एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया, या फिर बेटे हिंदी में भी ये बुक आपको मिल जाएगी, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। आप इस बुक को बेटे जरूर लें। इसमें आपका मेजर टॉपिक जो बेटे कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका हिंदू फिलॉसफी, हिंदू धर्म, ठीक है, इसके अलावा आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथ हो, आपके हिंदू जो आपके 6 षडदर्शन हैं, ठीक है, विवाह के संस्कार हैं, जाति के नियम हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो बेटे आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारे बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए, बहुत इजीली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि बेटे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे टेम्पल का पार्ट है, आपके रिलीजन का पार्ट है। हो सकता है कुछ चीजें आपको बेटे उतनी डिटेल में यहाँ पे न मिले, उसके लिए आपको अलग से आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, बाकी चीजों पे भी चीजें देखने को मिल सकते हैं। इवन यदि आप स्पेसिफाइड नोट्स भी लेना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उसमें आप जब डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाएंगे बेटे तो वहां पे आप हमारे जो सीयूटी पीजी के जो नोट्स है बेटे उनको भी परचेज कर सकते हैं। उनके जो नोट्स हैं वहां पे भी आप बेटे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो नोट्स है बेटे उनको परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके अलावा हमारे बैच में ऑलरेडी वो सारी चीजें इंक्लूड है बेटे, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी हो गया, थ्योरी के आपको बेटे सिलेबस से अनुसार पढ़ना है, सारी जो चीजें बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं बेटे तो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हो, तो उसके लिए बेटे आपको डेली के हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट है, या फिर उसको बेटे हम एज एन एक चीज और कह सकते हैं बेटे, जो मॉक टेस्ट है वो जरूर लगाइए। मतलब जो आपका सिलेबस है, यदि उससे रिलेटेड कहीं पे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे एज एन एग्जांपल आपको वैदिक कल्चर पढ़ना है बेटे, तो कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी बुकलेट या फिर मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको बेटे इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, यदि आपको कहीं बुक से मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर आप क्वेश्चन सेट को बेटे प्रिंट आउट करा लीजिए, उनकी फोटोकॉपीज करा लीजिए, या फिर उसको आपको कहीं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन मिले तो उसको भी बेटे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटे जो है कि आपके एग्जाम में उतना ज्यादा यूजफुल होगा। तो ध्यान रखिए, केवल और केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ने के पश्चात उसका प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस आप बेटे घर पे भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज माध्यम से भी कर सकते हैं। कोई बुकलेट ऐसी भी जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो वो भी बेटे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बड़ी जबरदस्त बुक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो बेटे ज्वाइन कर सकते हैं। कि ये एक बुक है, ठीक है, आपका भारतीय इतिहास वस्तुनिशाला की ये पूरी कंप्लीट बुक हिस्ट्री पे ऊपर है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना है, ना ही आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन कुछ ऐसा इसका सेगमेंट, कुछ ऐसा इसका चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्टली पूछ लिए जाएंगे। जैसे जो बुद्धिज्म का पार्ट है, जो जैनिज्म का पार्ट है, जो हिंदुइज्म का पार्ट है, जो वैदिक कल्चर का पार्ट है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम में बनते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा भैया कि इसका जो जैसे आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उनके आंसर भी दिए हुए हैं और मोस्ट ऑफ द जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। हिंदी में बुक है, काफी जबरदस्त बुक है। और ये जो बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, अलग अलग एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन बेटे आपको देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बेटे आपको केवल एमसीक्यूज में देखने को मिलता है, ये आप जरूर देखें। और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेटे जो फोटो कॉपीज हैं वो बेटे आप करा सकते हैं। इसके अलावा
जो मैं बुक बेटे आप लोगों को बता रहा था, सौरभ चौबे की प्राचीन भारत, हालांकि इस समय ये इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, नया संस्करण आ चुका है बेटे, उसको भी देख सकते हैं। थ्योरी वाला बुक है, इसमें आपको थ्योरी मिलता है और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बेटे आपको एमसीक्यूज भी मिलता है। तो इस बुक को भी बेटे आप प्रीफर कर सकते हैं, इस बुक को भी आप बेटे ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को पास कम से कम यदि आपको ये बुक को अरे एग्जाम को बेटे क्वालिफाई करना है, तो ये दोनों बुक्स मेरे हिसाब से इनकी जो डिटेल लिमिट है वो आपके पास होनी चाहिए, और आप इस बुक के माध्यम से इस एग्जाम को बेटे ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो 3 फेज हैं बेटे। आपको सबसे पहले बात तो पेपर को एनालाइज करना है, किस प्रकार का पेपर पैटर्न है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग बेटे आपके जो सिलेबस है उससे आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, अपने नोट्स खुद से बनाने हैं डिटेलिंग में, ठीक है। एक एक पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस लेवल तक आपको बनाना है। यदि कहीं आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ध्यान रखिए बेटा, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आप ज्वाइन ही करिए, ये आपके ऊपर बेटे। यदि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं तो स्वयं से पढ़िए, यदि आप बनाने में नोट्स सक्षम है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप ज्वाइन करना चाहते बेटे तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। आपके पास मैंने बुक्स भी बता दिए कि ये बुक्स आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे बेटे तो मोस्ट ऑफ जो आपके सिलेबस है वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ने के पश्चात आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइमर लगा के, ध्यान रखिएगा बेटे, हमेशा अपने पेपर पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे आपके जो है कि बेटे जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन के लिए आपको मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, तो आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वहां पे टाइमर लगाइए। मान लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन का बेटे पेपर सॉल्व करना है, तो वहां पे अपने आपको 1.5 घंटे का समय दीजिए कि हमको 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर हमको विदाउट किसी चीटिंग के बेटे जो है कि आपको विद इन ऑनेस्टली के साथ जो बेटे आप क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना। ऐसे में जब आप पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए जो पेपर का जो क्वेश्चन पेपर उसको बेटे सॉल्व करेंगे, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना शुरू कीजिए, 2021 का पेपर लीजिए, 2 घंटे का टाइमर लगाइए और उसको जो बेटे सॉल्व करना शुरू कीजिए, और देखिए कि कौन से क्वेश्चन जिसको हम इजीली कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बेटे इसमें हमको क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। तो जब आपको दिक्कत आएगी, जहां पे आप समझ पा रहे हैं कि हमारी टॉपिक वीकनेस है, इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक बेटे आप ज्यादा काम करिए, अपने आप को फोकस करिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, और इसी माध्यम से दोस्तों मैंने इस एग्जाम को अभी तक 4 बार क्वालिफाई किया है। इस साल भी मैंने क्वालिफाई किया, हालांकि मैं ऑलरेडी मेरे 3 मास्टर्स प्रोग्राम हो चुके हैं, मैंने एडमिशन नहीं लिया। 2021 में जब ये कोर्स आया था तब भी मैंने इसको क्रैक किया था, उस समय मैं एलएलबी मेरी चल रही थी। उसके बाद 2022 मैंने इस कोर्स को क्वालिफाई किया, और फिर जो मैंने 2024 में क्वालिफाई किया था। तो मैंने 4 बार जो दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। आप सभी भी बेटे इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बाकी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हेल्प मिला होगा। ये दोस्तों आप लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बस उस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए जो चैनल का दिया गया नंबर है 999936344448 पे दोस्तों कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।